शांति। सूर्यवंशी घराने के मालिक बनने वाले, निश्चय बुद्धि, निर्माण, ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग और होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्ञान सागर सभी बच्चों को एक जैसा ज्ञान दे रहे हैं, फिर भी हम नंबरवार क्यों हैं? कैसे हम बाप के गले का हार बन सकते हैं? बाबा आज ये राज खोल रहे हैं। बाबा आज ये भी बताते हैं कि अगर हमें बाप के साथ जाना है बिना सजा खाए, तो हमें पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है। हमें क्या करना होगा? बाप के रंग में रंगना होगा। शास्त्रों में जो कथाएं हम सुनते आए, उनका अभी संगम युग से क्या कनेक्शन है वो भी समझेंगे। सर्वश्रेष्ठ खजाना कौन सा है? हाईएस्ट, होलीएस्ट हम कैसे बने, जानने के लिए सुनते हैं आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाली 7 मार्च 2023 की मंगलकारी मुरली। मीठे बच्चे, विजयी रत्न बनने के लिए जीते जी मरकर देही अभिमानी बन बाप के गले का हार बनने का पुरुषार्थ करो। बाबा ने अष्टरत्न बताया, विजय माला बताई, और विजयी रत्न माना विश्व महाराजन बनने के लिए हमें क्या करना है? जीते जी मरकर देही अभिमानी बन माना इस शरीर में रहते हुए हमें हमेशा अपनी अवस्था आत्म अभिमानी रखनी है, तब हम बनेंगे बाप के गले का हार। अष्टरत्न में आएंगे और बाबा कहते हैं लक्ष्य क्या हो हमारा? विजयी रत्न बनने का, विजय माला में आने का। तो 108 में 8 में आने का हमें लक्ष्य रखना है, जिसके लिए हमको जीते जी मरना है, देही अभिमानी रहना है और बाप के गले का हार बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप के दिल तख्त पर विराजमान हो, हमें ऐसा कर्म करना है। प्रश्न है आज का, स्वदर्शन चक्र का राज स्पष्ट होते हुए भी बच्चों में धारणा नंबरवार होती है, क्यों? स्वदर्शन चक्र का क्या राज है कि हम ही देवी देवता थे, हम ही पूज्य थे, अभी हम पुजारी बन गए हैं। अभी कौन सा समय चल रहा है? हमें बाबा ने पुजारी से ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण से फरिश्ता हम बनते हैं। ये सारा स्वदर्शन चक्र हमको पता है, लेकिन फिर भी हम पुरुषार्थ क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे में धारणा क्यों नहीं हो रही है? बाबा इसका उत्तर कहते हैं, क्योंकि यह ड्रामा बहुत कायदे अनुसार बना हुआ है। ब्राह्मण ही 84 जन्मों को समझकर याद कर सकते हैं, लेकिन माया ब्राह्मणों को ही याद में विघ्न डालती है, घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है। क्योंकि अब ब्राह्मण आत्माएं हम हैं और हम ही परमात्मा से यथार्थ योग लगाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चों को ही 84 जन्मों का भी पता है, वही मुझसे यथार्थ योग लगाने की कोशिश भी करते हैं, कर भी सकते हैं वो परमात्मा को याद, लेकिन माया ब्राह्मण बच्चों की याद में ही विघ्न डालती है। अगर एक समान धारणा हो जाए, सब सहज पास हो जाएं, तो लाखों की माला बन जाए। इसलिए राजधानी स्थापन होने के कारण नंबरवार धारणा होती है। तो ये ड्रामा में फिक्स है कि राजा बनेंगे कुछ बच्चे, कुछ विश्व महाराजन बनेंगे, बाकी प्रजा साहूकार। तो बाबा कहते हैं ये स्वर्ग की स्थापना हो रही है, जहाँ अनेक वर्ग हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। सभी तो राजा नहीं बन सकते, महाराजा नहीं बन सकते, इसलिए बाबा कहते हैं नंबरवार धारणा होती है। बाबा ने कहा यदि सब पास हो जाएं तो लाखों की माला बन जाए, लेकिन अष्ट रत्न, विजयी रत्न, कुछ आत्माएं होंगी जो देही अभिमानी बनेंगी, बाप के गले का हार बनेंगी, और जिनको स्वदर्शन चक्र का राज स्पष्ट है, बाबा कहते हैं वही पास होते हैं, नंबर 1 की लिस्ट में आते हैं, बाकी नंबरवार हैं। गीत बजा।
ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह है मरजीवा पने का जन्म। पुरानी दुनिया से मर गए और अभी बाबा के साथ जी रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यह है मरजीवा पने का जन्म। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो दुनिया मिट जाती है, आत्मा अलग हो जाती है, तो न मामा न चाचा कुछ भी नहीं रहते। कहा जाता है यह मर गया, अर्थात आत्मा जाकर परमात्मा से मिले। वास्तव में कोई जाते नहीं है। कहते हैं ना भगवान के घर गए, लेकिन भगवान के घर तो नहीं जाते, अपने घर तो नहीं जाते, यही पुनर्जन्म होता है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में कोई जाते नहीं हैं, परंतु मनुष्य समझते हैं आत्मा वापस गई या ज्योति ज्योत में समाई। अब बाप बैठ समझाते हैं यह तो बच्चे जानते हैं आत्मा को पुनर्जन्म लेना ही होता है। पुनर्जन्म को ही जन्म मरण कहा जाता है, माना एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाना। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं हो सकता है एक जन्म लेना पड़े, तो मिनिमम एक जन्म और मैक्सिमम 84 जन्म हो सकते हैं कोई भी आत्मा के। तो बाबा कहते हैं बस वह छोड़ फिर वापस चली जाएगी, एक जन्म के लिए आई और वापस चली जाएगी। पुनर्जन्म लेने का भी बड़ा भारी हिसाब किताब है। करोड़ों मनुष्य हैं, एक एक का विस्तार तो नहीं बता सकेंगे। बाबा ने हमें सार में बता दिया, लेकिन इतनी मनुष्य आत्माएं हैं, लगभग 900 करोड़ आत्माएं। तो बाबा कहते एक एक का डिटेल विस्तार तो नहीं बताएंगे ना कि किसका कितना जन्म होता है। अब तुम बच्चे कहते हो हे बाबा, हमारी देह के जो भी संबंध हैं वे सब त्याग, अब हम तुम्हारे गले का हार बनने आए हैं, अर्थात जीते जी आपका होने आए हैं। ऐसा अनुभव करते हैं हम कि सारे संबंध हम बाबा से अनुभव करेंगे, जीते जी बाबा के हो गए। पुरुषार्थ तो शरीर के साथ करना पड़ेगा, अकेली आत्मा तो पुरुषार्थ कर न सके। शरीर बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती और आत्मा बिना शरीर किसी काम का नहीं है। तो बाबा कहते हैं अकेली आत्मा तो पुरुषार्थ कर न सके। बाप बैठ समझाते हैं जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो वहाँ शिव का चित्र बड़ा मिट्टी का बनाते हैं और अनेक शालिग्राम के चित्र मिट्टी के बनाते हैं। अब वह कौन से शालिग्राम हैं जो बनाकर और फिर उनकी पूजा करते हैं। बड़ा शिवलिंग भी बनाते हैं और छोटे छोटे भी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो कौन है छोटे छोटे। तो शिव को तो समझेंगे कि यह परम पिता परमात्मा है, शिव को मुख्य रखते हैं। आत्माएं तो ढेर हैं, तो वे भी शालिग्राम बहुत बनाते हैं। 10,000 अथवा 1,00,000 भी शालिग्राम बनाते हैं। वो साउथ में मंदिर है ना, जहाँ पे लाखों की संख्या में बनाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं 10,000 अथवा 1,00,000 भी शालिग्राम बनाते हैं। जिसको जितना बड़ा करना रहता है उतना ज़्यादा बनाते हैं। रोज बनाया और तोड़ा फिर बनाया, बड़ी मेहनत लगती है। अब वह न पुजारी
न यज्ञ रचवाने वाले ही जानते हैं कि यह कौन है। क्या इतनी सब आत्माएं पूजनी लायक हैं? नहीं। जो लाखों के अंदाज में बनाते हैं, बाबा कहते हैं क्या वो पूजने लायक हैं? नहीं। अच्छा समझो, भारतवासियों के 33 करोड़ शालिग्राम बनाए, वो भी हो नहीं सकता, क्योंकि सभी तो बाप को मदद देते नहीं। जो वाकई बाबा के राइट हैंड हैं, जो बाबा के कार्य में मददगार है, पूजा तो सिर्फ उन्हों की होनी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं बाकी सभी तो मदद करते नहीं हैं। यह बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। 4-5 लाख रुपया खर्च करते हैं रुद्र यज्ञ रचने में। अब तो देखो करोड़ों की बात है। अच्छा, अब शिव तो परमपिता परमात्मा ठीक है, बाकी शालिग्राम इतने सब कौन से बच्चे हैं जो पूजे जाते हैं? इस समय तुम बच्चे ही बाप को जानते हो और मददगार बनते हो। अब हमें चेक करना है, अपने दिल से पूछना है कि क्या हम इस लायक हैं कि हमारी पूजा हो, हम बाप की मदद करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस समय तुम बच्चे ही बाप को जानते हो और मददगार बनते हो। प्रजा भी तो मदद करती है ना। शिव बाबा को जो याद करते हैं वह स्वर्ग में तो आ जाएंगे। भल ज्ञान किसको न भी दे तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, क्योंकि सुन लिए तो वो खुद तो आएंगे ही और सेवा करेंगे, औरों को भी आप समान बनाएंगे तो फिर ऊंच पद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में आ जाएंगे। वह तो कितने ढेर होंगे, परंतु मुख्य 108 हैं। जो विजयी रत्न की बाबा ने आज बात की, तो बाबा कहते हैं मुख्य 108 हैं। मम्मा भी देखो कितनी जबरदस्त रत्न है, कितनी पूजी जाती है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी जरूर बनना है। देही अभिमानी माना आत्मा देह में है, मैं देह में रहकर कर्म कर रही हूँ। जब ये अवेयरनेस हो, कर्मेंद्रियों को किस तरह यूज़ करना है कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, ये है देही अभिमानी स्थिति। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को देही अभिमानी जरूर बनना है। जन्म जन्मांतर तुम देह अभिमानी रहे हो, खुद को शरीर समझकर ही कार्य करते आए ना। तो कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेगा कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। संतान है तो उनकी पूरी बायोग्राफी मालूम होनी चाहिए। जिसके बच्चे हैं तो अपने पिता के बारे में तो पता होना चाहिए ना, जीवन कहानी। पारलौकिक बाप की बायोग्राफी बड़ी ज़बरदस्त है। तो बच्चे कहते हैं अब जीते जी मरकर बाबा हम आपके गले का हार जरूर बनेंगे। आत्माओं की भी बड़ी बड़ी माला है, वैसे ही फिर मनुष्य सृष्टि की बड़े से बड़ी माला है। प्रजापिता ब्रह्मा है मुख्य, इनको आदम आदिदेव महावीर भी कहते हैं। देखो एडम भी कहते हैं ना, आदम आदिदेव महावीर भी कहते हैं। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। बाबा कहते हैं अब यह बड़ी गुह्य बातें हैं। हर धर्म में देखो अपने अपने तरीके से आदिदेव आदम महावीर कहा गया है। तुम समझते हो हम सब आत्माएं एक निराकार बाप की संतान हैं और यह मनुष्य सृष्टि का सारा सिजरा है, जिसको जीनोलॉजिकल ट्री कहा जाता है। माना मनुष्य सृष्टि का यह परिवार है जिसको जीनोलॉजिकल ट्री कहा जाता है। जैसे फैमिली ट्री भी बनाते हैं ना, जैसे सरनेम होता है ना अग्रवाल, फिर उनके बच्चे पोत्रे अग्रवाल ही होंगे। सिजरा बनाते हैं ना, एक से फिर बढ़ते बढ़ते बड़ा झाड़ हो जाता है। जो भी आत्माएं हैं वह शिव बाबा के गले का हार है। तो वो अपना अपना परिवार का बनाते हैं, तो वो हो गया हद का फैमिली ट्री, तो ये हो गया बेहद का फैमिली ट्री। बाबा कहते हैं जो आत्माएं हैं वो सभी शिव बाबा के गले का हार हैं, वह तो अविनाशी हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो है। नई दुनिया कैसे रची जाती है? क्या प्रलय हो जाती है? क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? बाबा कहते हैं नहीं, दुनिया तो कायम है। सिर्फ जब पुरानी होती है तो बाप आकर उनको नया बनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम नए थे, हमारी आत्मा पवित्र नई थी, प्योर सोना थी,
उनसे फिर हम आत्माओं को जेवर भी सोना मिला, माना शरीर भी हमारा पवित्र था। उसको काया कल्पतरु कहते हैं, माना कंचन काया। और बाबा हमें पुराने से नया बनाते हैं, पतित से पवित्र बनाते हैं। तो देखो मेक ओवर हो जाता है, रेजुविनेट हो जाते हैं। बाबा कहते हैं उसको काया कल्पतरु कहते हैं, जो कंचन काया, पवित्र काया। यहाँ तो मनुष्यों की एवरेज आयु 40-45 वर्ष रहती है, कोई कोई की करके 100 वर्ष होती है। आजकल तो देखो कोई भरोसा ही नहीं है, कितनी जल्दी जल्दी, कितनी कम एज में सबको हार्ट अटैक हो रहे हैं, हार्ट फेल हो रहा है, क्या क्या बीमारियां हो रही हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो तुम्हारी आयु एवरेज 125 वर्ष से कम होती नहीं। सतयुग में 150 साल, त्रेता में 125 वर्ष। तो देखो बाबा कहते हैं वहाँ तो एवरेज आयु होती है। तुम्हारी आयु कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। जैसे एक वृक्ष की आयु होती है ना, कितना पुराना वृक्ष होता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी आयु कल्प वृक्ष समान बनाते हैं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। ऐसा नहीं कि बीच में छोटा मोटा पौधा हो मुरझा जाए, नहीं, वो वृक्ष पूरा बड़ा होता है, कितनी शाखाएं होती हैं, फल निकलता है, तो पूरा अपने ग्रोथ तक, पूरी ग्रोथ जो होती है एक छोटे से बीज की, वो पूरा फिर वृक्ष बन जाता है। तो बाबा कहते हैं उसी तरह से तुम्हारी भी आयु लंबी होगी, बड़ी होगी, अकाले मृत्यु नहीं होगी। तुम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हो, ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण पैदा होंगे, उनसे फिर प्रजा रची जाती है। पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, ब्रह्मा मुख वंशावली। शिव बाबा तो एक है, फिर माता कहाँ? शिव बाबा एक है, फिर माता कहाँ? यह बड़ा गुह्य राज है। मैं इन द्वारा आकर तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा तन में आते हैं ना, तो बेहद की माँ हो गई, बाबा हमें एडॉप्ट करते हैं। तो तुम पुरानी दुनिया से जीते जी मरते हो। वह जो एडॉप्ट करते हैं वह धन देने के लिए करते हैं। अब किसी को बच्चा नहीं है तो किसी को गोद लेते हैं ताकि अपना वारिस बना सकें। तो बाप एडॉप्ट करते हैं स्वर्ग का वर्षा देने के लिए, लायक बनाते हैं, साथ में ले जाएंगे, इसलिए इस पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है। जाना तो सभी को है बाबा के साथ, तो योग बल से हमें अपने विकर्म विनाश करने हैं, और नहीं तो सजा बल काम आएगा। तो बाबा कहते हैं साथ में ले जाएंगे, इसलिए इस पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है। तो ब्राह्मण द्विज कहा जाता है ना, दूसरा जन्म, तो ये हमारा मर्जीवा जन्म है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन बाप का बनना है। हम वहाँ के रहने वाले हैं, फिर सतयुग में सुख का पाठ बजाया। यह बातें बाप समझाते हैं, शास्त्रों में तो है नहीं। अब बाप बैठ तुम आत्माओं को पवित्र बनाते हैं, आत्मा की मैल निकालते हैं। आत्मा की मैल बाबा कौन से सोप से निकालते हैं? बाबा कहते हैं ना लक्ष्य सोप। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया हुआ है कि हमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान स्नान करना है, आत्मा की मैल निकालना है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। उन्होंने फिर तीजरी की कथा बैठ बनाई है। वास्तव में बात यहाँ की है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, यह है तीजरी की कथा। तुमको ब्रह्मांड से लेकर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा समाचार मिल जाता है। देखो बन गए ना हम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री। तो बाबा कहते हैं तुमको सारा समाचार मिलता है, पूरे 5000 साल का। होगा ऐसा कोई चैनल? देखो ये बाबा का चैनल है। तो बाप एक ही बार आकर समझाते हैं। कब खुलता ये चैनल? 5000 साल में एक बार। तो एक ही बार आकर बाबा समझाते हैं। सन्यासी तो पुनर्जन्म लेते रहते हैं, यह तो आया और बच्चों को पढ़ाया, बस यह तो नई बात हो जाती है। कोई सोच नहीं सकता ना कि भगवान आकर पढ़ाते हैं, मानते ही नहीं है कोई। शास्त्रों में यह बातें है नहीं। यह बहुत बड़े से बड़ा कॉलेज है। कायदा है 1 हफ्ता तो अच्छी रीति समझना पड़े,
भट्टी में बैठना पड़े। 7 रोज का कोर्स। गीता का पाठ अथवा भागवत का पाठ भी 1 हफ्ता रखते हैं ना, तो 7 रोज भट्टी में बैठना पड़े। विकारी तो सभी हैं, भले सन्यासी घर बार छोड़ निर्विकारी बनते हैं, फिर भी जन्म विकार से लेकर फिर निर्विकारी बनने लिए सन्यास करते हैं। कई पुनर्जन्म को भी मानते हैं, क्योंकि मिसाल देखते हैं, आसपास कहानियाँ देख रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी देख रहे हैं, लोगों के अनुभव सुन रहे हैं, तो लगता ही है ना कि ये पुनर्जन्म होता ही है, कर्म का फल मिल रहा है। तो आसपास कितना मिसाल है, कितना उदाहरण है। कोई बहुत वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते शरीर छोड़ते हैं, तो उन संस्कारों अनुसार फिर जन्म लेते हैं, तो छोटेपन में ही शास्त्र अध्ययन हो जाते हैं। कहते हैं ना, गॉड गिफ्ट है, पुराने जन्म के संस्कार हैं। आत्मा छोटी सी है, लेकिन कितनी गुणी होती है। कई तो कितने कुशल होते हैं कोई कोई कला में, तो ये सब क्या है, पिछले जन्म के संस्कार हैं। तो जन्म ले अपने को अपवित्र समझ फिर पवित्र बनने लिए संन्यास करते हैं। तो वैसे ही सन्यासियों का भी पवित्रता का संस्कार होता है। जन्म होता है उनका, पुनर्जन्म दूसरा, तो फिर बचपन में ही अपने को अपवित्र समझते हैं, वो संस्कार जागृत होता है, तो फिर से सन्यासी बन जाते हैं। तुम तो एक ही बार पवित्र बन देवता बनते हो, तुमको फिर संन्यास नहीं करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ पुरुषार्थ के लिए एक ही जन्म है। तो बाबा कहते हैं तो उनका संन्यास अधूरा हुआ ना, क्योंकि वो देवता तो नहीं बनते हैं। तो यह बातें खुद भी समझा नहीं सकते हैं। उनका संन्यास कैसे अधूरा है, उनको भी नहीं पता। बाबा बैठ समझाते हैं। वह है उत्तम से उत्तम बाप, जिसके तुम बच्चे बने हो। यह स्कूल भी है, रोजाना नई नई बातें निकलती हैं। देखो, रोज की मुरली में कितने नए नए पॉइंट्स बाबा सुनाते हैं। कहते हैं आज गुह्यते गुह्य सुनाता हूँ। रोज ही गहरे से गहरे पॉइंट। नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी। अब मुरली नहीं सुनेंगे, बाबा क्या कह रहे हैं यही नहीं सुनेंगे, तो क्या धारण करेंगे, कैसे स्वरूप बनेंगे। अब बाप बैठ समझाते हैं, तो मेरे बने हो तो शरीर का भान छोड़ो, मैं गाइड बन आया हूँ वापस ले जाने। बाबा के साथ कौन जा सकेंगे, जो निराकारी अवस्था में रहेंगे। बाबा कहते हैं शरीर का भान छोड़ो, देह भान छोड़ो, मैं गाइड बन आया हूँ वापस ले जाने। तो गाइड को हमें फॉलो करना है। तुम हो पांडव संप्रदाय, वह जिस्मानी पंडे हैं, तुम रूहानी पंडे हो। वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। उन्होंने तो पांडवों को हथियार दे युद्ध के मैदान में दिखाया है ना। सब देखो, सब पांडवों को कितना रण में, युद्ध में कुशल दिखाया है ना, सबकी विशेषता अलग अलग। तो उन्होंने पांडवों को हथियार देकर युद्ध के मैदान में दिखाया है, कुरुक्षेत्र में दिखा दिया। अभी तुम बच्चों में भी ताकत चाहिए, बहुत होते जाएंगे तो फिर ताकत भी बढ़ती जाएगी। देखो, अब तो कितना अच्छा संगठन हो गया है। तो बाप बैठ समझाते हैं कि मैंने तुमको गोद में लिया है इस ब्रह्मा द्वारा, इसलिए इनको माता पिता कहा जाता है। अब हम गोद से बार बार उतर तो नहीं जाते हैं, भगवान की गोद में हम बैठे हैं, तो कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। इसलिए कभी भी बाबा की गोद से उतरना नहीं है। बाबा कहते हैं यह तो सब कहते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे। अच्छा, उनको तो गॉड फादर कहा जाता है, गॉड मदर तो नहीं कहा जाता, तो मदर कैसे कहते। मनुष्य फिर जगदम्बा को मदर समझ लेते हैं, परंतु नहीं, उनके भी माता पिता हैं। उनकी माता भला कौन सी है, जगदम्बा की माँ कौन है, ब्रह्मा है ना, बेहद की माँ। तो बाबा कहते हैं यह बड़ी गुह्य बातें हैं, गायन तो है परंतु सिद्ध कर कौन समझाए। तुम जानते हो यह मात पिता है, पहले है माता, तो ब्रह्मा बेहद की माँ, और वो प्रजापिता ब्रह्मा, तो पिता भी हो गए। तो बाबा कहते हैं पहले है माता, बरोबर तुमको इस ब्रह्मा माता के पास पहले आना पड़े।
इनमें प्रवेश कर तुमको एडॉप्ट करता हूँ, इसलिए यह माता पिता ठहरे। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं हैं। कभी किसी को बताए तो कहेंगे आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो, कभी कहते हो ये पिता है, कभी कहते हो ये माता है। लेकिन जितना जितना हम गुह्यता में जाएंगे, गहरे उतरेंगे, तो फिर ज्ञान में मज़ा आएगा, ज्ञान रत्न मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं यह बातें कोई शास्त्र में नहीं हैं, यह बाप बैठ समझाते हैं, कैसे तुम मुख वंशावली बनते हो। अब शास्त्रों में तो ये सब बातें हैं नहीं, तो बाबा कहते हैं यह बाप बैठ समझाते हैं, कैसे तुम मुख वंशावली बनते हो। मैं ब्रह्मा मुख से तुमको रचता हूँ। कोई राजा है, कहेंगे मुख से तुमको कहता हूँ तुम मेरे हो, यह आत्मा कहती है, परंतु उनको फिर भी माता पिता नहीं कहेंगे। यह बड़ी वंडरफुल बात है। कोई राजा अपनी प्रजा को यदि पालना करता है, बच्चे जैसा मानता है, तो उनको माता पिता तो नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं ये बड़ी वंडरफुल बात है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं, तो यह देह का भान छोड़ना पड़े। अपने को आत्मा अशरीरी समझना मेहनत का काम है। इसको कहा ही जाता है राजयोग और ज्ञान। राजयोग भी है और ज्ञान भी है, दोनों अक्षर आते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो, या गुरु लोग अपना नाम दे देते हैं। गुरु मर जाता तो फिर उनके बच्चे को गुरु कर देते हैं। यहाँ तो बाप जाएंगे तो सभी को जाना है। बाबा तो सब बच्चों को लेकर जाएंगे। यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। बाबा हमको अमर लोक में ले जाते हैं, वाया मुक्ति धाम जाना है। कैसे जाना है हमें? सुख धाम में जाना है, लेकिन पहले शांति धाम, परम धाम, मुक्ति धाम में जाना है और फिर अमर लोक में आना है, स्वर्ग में आना है। यह भी समझाया जाता है जब विनाश होता है तो यह कलयुग का पुर नीचे चला जाता है, सतयुग ऊपर आ जाता है। सृष्टि चक्र है ना, चक्र घूमेगा, तो सतयुग त्रेता ऊपर आया तो द्वापर कलयुग नीचे, फिर द्वापर कलयुग ऊपर आया तो सतयुग त्रेता घूम के नीचे चला जाता है। तो बाबा कहते हैं बाकी कोई समुद्र के अंदर नहीं चले जाते हैं। यहाँ तुम बच्चे सागर के पास आते हो रिफ्रेश होने। यहाँ तुम सम्मुख ज्ञान डांस देखते हो। दिखाते हैं गोप गोपियों ने कृष्ण को डांस कराई। यह बात इस समय की है। ज्ञान डांस देखते हैं हम या फिर ज्ञान डांस करते हैं? हाँ, देखो सभी भाई बहनें, सभी गोप गोपियाँ हैं, बाबा के चात्रक बच्चे हैं, मुरली के लिए भाग भाग कर आते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो सब इस समय की बात है। चात्रक बच्चों के सामने बाप की मुरली चलती है। बाबा को भी अच्छा लगता है ना। देखो बाबा भी ज्ञान डांस करते हैं। बाबा कहते हैं ना कि आप कंधे उचकाओ, आप सर हिलाओ, तो फिर मुरली चलाने में बाबा को भी मज़ा आता है। तो बाबा कहते हैं कि चात्रक बच्चों के सामने बाप की मुरली चलती है। बच्चों को भी सीखना पड़े, फिर जो जितना सीखे। बाबा तो एक जैसी मुरली चलाते हैं, जो जितना सीख सके। समझाना है बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लो। हे भगवान कहते हो, वह तो है रचयिता, जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। यह एक ही बाप है जो स्वर्ग रचते हैं, वो फिर आधा कल्प चलता है। बाबा तुम्हें कितने राज समझाते हैं। बच्चों को मेहनत कर धारणा करनी है। स्वदर्शन चक्र का राज भी बाबा ने कितना साफ बताया है। 84 जन्मों के चक्र को ब्राह्मण ही याद कर सकते हैं। 8, 12, 21, 42 और ये अंतिम जन्म मरजीवा जन्म, 84 जन्म का राज बाबा ने एकदम साफ साफ बताया है। बाबा कहते हैं यह है बुद्धि का योग लगाकर चक्र को याद करना, परंतु माया घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है, विघ्न डालती है। सहज हो तो फिर सब पास कर लें, एकदम आसान परीक्षा हो तो फिर सब पास कर लेंगे ना, तो सब तो राजा बनेंगे नहीं। बाबा तो चाहते हैं कि सब बच्चे राजा बने, लेकिन बाबा को पता है कि नंबर वार कौन है और नंबर 1 कौन है। तो बाबा कहते हैं सहज हो तो फिर सब पास कर लें, लाखों की माला बन जाए। चलो बाबा कहते हैं ना आप पुरुषार्थ करो, मैं और लड़ियाँ लगा दूंगा।
मत सोचो कि बाबा के पास लिमिटेड मनके हैं या इतना ही है। बाबा ने आश्वासन दिया हुआ है ना, गारंटी दी है कि आप आओ विजय माला में, मैं लड़ियाँ लगा दूंगा तो लाखों की माला बन जाए। बाबा कहते हैं यह तो ड्रामा ही कायदे अनुसार है, मुख्य है 8, उनमें फर्क नहीं पड़ सकता। सब फिक्स है ना, वही आत्माएं बनेंगी जो इस कल्प में पुरुषार्थ किया उतना ही करेंगी। सबका नंबर भी फिक्स है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता, वो बहु रिपीट होता है ड्रामा। तो त्रेता के अंत में जितने प्रिंस प्रिंसेस हैं सभी मिलकर जरूर यहाँ ही पढ़ते होंगे, प्रजा भी पढ़ती होगी, यहाँ ही किंगडम स्थापन होती है। बाप ही किंगडम स्थापन करते हैं और कोई प्रिसेप्टर किंगडम नहीं स्थापन करते, है ना। और कोई भी धर्म स्थापक स्वर्ग की रचना नहीं करते, राजधानी नहीं स्थापन करते। यही बड़ा वंडरफुल राज है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ से आया? कलयुग में तो राजा ही है नहीं। अभी तो देखो सब जगह प्रजातंत्र है, और फिर सतयुग आएगा तो राजा ही एकदम कैसे आ जाएगी? कभी सोचा ये? तो बाबा कहते हैं अभी तो राजा ही है नहीं, अनेक धर्म हैं, भारतवासी कंगाल हैं। कलयुग की रात पूरी हो, दिन शुरू हुआ और बादशाही चली। तो बस अब बादशाही आने वाली है। कौन करेगा बादशाही अब? राज करना है या राज्य में आना है? तो बाबा कहते हैं कलयुग की रात पूरी हो, दिन शुरू हुआ और बादशाही चली। यह क्या हुआ? अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं ना, तो कारून के खजाने निकल आते हैं। देखो जादू है ना, जादुई चिराग को रगड़ा, जिन्न आया और एकदम से वो खजाने का मालिक बन गया, महल मिल गए। तो उसी तरह से कलयुग की रात पूरी हुई, सतयुग आया, दिन हुआ और तुरंत राजाई आ गई। तो ये भी क्या है? जादू है, कमाल है। लेकिन उसके पीछे क्या कहानी है कि संगम पर पुरुषार्थ किया, नंबर 1 बने। तो बाबा कहते हैं तो कारून के खजाने निकल आते हैं, ऐसा खेल दिखाते हैं। तुम सेकंड में दिव्य दृष्टि से बैकुंठ देख आते हो। ये तो अनुभव किया है, जिसका पाठ है साक्षात्कार का, उन आत्माओं ने देखा भी है, बताया भी है। तो बाबा कहते हैं तुम सेकंड में दिव्य दृष्टि से बैकुंठ देख आते हो। अच्छा, माता पिता, बाप दादा, बच्चे, सारी फैमिली इकट्ठी बैठी है। मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है बाप समान सभी को रिफ्रेश करने की सेवा करनी है। चात्रक बन ज्ञान डांस करनी और करानी है। दूसरा, इस शरीर का भान छोड़ पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है, स्वयं को स्वर्ग के वर्षे का लायक भी बनाना है। वरदान है, बाबा ने आज होली के ऊपर वरदान दिया है। होली के अर्थ स्वरूप में स्थित हो, सच्ची होली मनाने वाले हाईएस्ट होलीएस्ट भव। होली के अर्थ स्वरूप में स्थित हो, सच्ची होली मनाने वाले हाईएस्ट होलीएस्ट भव। बाबा ने बहुत सारी अव्यक्त मुरलियाँ चलाई हैं होली के अवसर पर, जिसमें होली का यथार्थ अर्थ बताया है, कैसे होली खेलना है, कैसे मनाना है, क्या अर्थ है। तो उन सब मुरलियों को हम पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अभी बाप दादा कहते हैं होली अर्थात जो कुछ हुआ वह हो गया, हो लिया, माना पास्ट इज पास्ट। जो सीन हुई होली अर्थात बीत गई, बीती को बीती करने के लिए सदा ड्रामा की ढाल को यूज करो। संडे की भी अव्यक्त मुरली थी ना, पॉइंट लगाना, व्यर्थ को पॉइंट लगाना। तो बाबा कहते हैं बीती को बीती करने के लिए सदा ड्रामा की ढाल को यूज करो। क्या है ड्रामा की ढाल? जो हो गया वो ड्रामा में लिखा हुआ था, वही फिक्स था, ड्रामा एक्यूरेट था, हर एक्टर अपना पार्ट
बजा रहा है। बाबा को ड्रामा पसंद है, इसलिए हमें भी ड्रामा पसंद होना चाहिए। तो ड्रामा के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब रिवाइज करेंगे। होली का रंग पक्का तभी लगता है जब हर वक्त याद रहता कि होली जो बीता हो गया, जो बीता हो गया। जब पुराने से हम निकल कर नए में आते हैं, वर्तमान में जीते हैं, खुश होते हैं, तभी कोई हम त्यौहार को अच्छी तरह से उमंग उत्साह से मना सकते हैं। तो होली का रंग पक्का तभी लगता है जब हर वक्त याद रहता कि होली जो बीता हो गया। वह कभी ड्रामा की कोई भी सीन देखते, क्यों, क्या, कैसे, इन प्रश्नों में उलझते नहीं। संडे की अव्यक्त मुरली, बाबा ने कहा ना, क्वेश्चन मार्क नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं, फुल स्टॉप लगाना चाहिए, बिंदी, पॉइंट। तो कभी भी क्यों, क्या, कैसे, इन प्रश्नों में उलझना नहीं है। सदा ज्ञान मंथन कर अपनी होलीएस्ट और हाईएस्ट स्टेज बना लेते हैं। होलीएस्ट हाईएस्ट आत्माएं जो हैं, बाबा कहते हैं, वो ज्ञान मंथन करके अपनी होलीएस्ट और हाईएस्ट स्टेज बना लेते हैं। फिर से संडे की मुरली, तीसरा स्वरूप क्या बताया बाबा ने कि पॉइंट का स्वरूप बनना, व्यर्थ को पॉइंट लगाना, और तीसरा था कि जो ज्ञान के पॉइंट्स बाबा देते हैं उसको मनन चिंतन करके समय पर कार्य में यूज करना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि ज्ञान मंथन करके अपनी स्टेज हमें हाईएस्ट और होलीएस्ट बनानी है। स्लोगन है, सबसे बड़े धनवान वह हैं जिनके पास पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। सबसे बड़े धनवान वह हैं जिनके पास पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। पवित्रता ही आधार है ना। इस रूहानी यज्ञ का आधार क्या है? गुण क्या होना चाहिए हर आत्मा में? पवित्रता। पवित्रता आती है तो एक के बाद एक सभी गुण आ जाते हैं, और पवित्रता ही सबसे बड़ा धन है, खजाना है। लेकिन संपूर्ण पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, समय श्वास संकल्प दृष्टि वृत्ति कृति सब हो संपूर्ण पवित्र, तब हम कहलाएंगे सबसे बड़े धनवान। तो ये थी आज होली के शुभ अवसर पर बाबा की साकार वाणी, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के 5 पॉइंट्स हम लेंगे। पहला है देही अभिमानी। बाबा ने बार बार कहा कि अब मेरे साथ चलना है, देही अभिमानी स्थिति बनाए रखनी है। दूसरा, मर्जीवा जन्म। हमें याद रखना है कि कौन सा जन्म है हमारा, मर्जीवा जन्म है। और तीसरा, ज्ञान डांस। ब्राह्मण जन्म है हमारा, द्विज है, मर्जीवा जन्म है, तो सदा हमें ज्ञान डांस करते रहना है। चौथा, हाईएस्ट होलीएस्ट। होलीएस्ट बनना है, हाईएस्ट, पूर्वज आधार मूर्त आत्माएं हम हैं। बाबा कहते हैं पास्ट इज पास्ट, होली सो होली, पवित्र आत्मा, ऊंची आत्मा। और पांचवा है पवित्रता का खजाना। सबसे बड़ा खजाना है पवित्रता का खजाना। ओम शांति।